आप सभी मित्रों को एक बार फिर से सुप्रभात। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं 5 बजे से। और आज सावन माह का अंतिम सोमवार है, तो हम चल रहे हैं गोपेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने के लिए। और हमारे हिंदू धर्म का यह पावन मास सावन माह का अंतिम सोमवार, जहाँ भोले शंकर को हम जल अर्पित करके फिर अपने विद्यालय को निकलेंगे। तो ये सुंदर सा हमारा धपोला शेरा की खेती, और अभी प्रातः काल का समय है। हल्का हल्का उजाला यहाँ पर हुआ है और मैं चल रहा हूँ अभी सीधे मंदिर की ओर। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा उजाला हुआ है, थोड़ा सा अंधेरा हुआ है। इस चकाचौंध भरे समय में आप धपोला शेरा के सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ की, जो अंतिम सोमवार है। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, पर मेरे को विद्यालय जाना है, इसलिए मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। हमारे सुंदर हरे भरे खेत और दोनों तरफ और बीच में रास्ता है। यह रास्ता हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस भूमि का बंटवारा हमारे इष्ट देव श्री धौलनाथ जी के द्वारा इसका बंटवारा किया गया था। दो भाइयों का जब इसमें झगड़ा हो रहा था कि हिस्से के लिए, तो उसमें कहते हैं धौलनाथ जी आके एक रात में इस खेत को बांट के गए। और इस खेत की खूबसूरती ये है, आप अगर इस कोने से देखोगे तो वो कोना बड़ा लगेगा, और उस कोने से इधर को देखोगे तो ये कोना बड़ा लगेगा। तो ये है सुंदर सा धपोला शेरा का क्षेत्र, जो अभी प्रातः काल का समय है। सभी लोग अपने घरों से उठ के धीरे धीरे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे अभी थोड़ी देर में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों ओर मौसम भी थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, चारों ओर कोहरा हुआ लगा हुआ है। हालांकि मौसम तो साफ है, पर चलते हैं सीधे गोपेश्वर महादेव। और इन खेतों के बीच से जाता है गोपेश्वर महादेव के लिए रास्ता। रखे हैं गांव वालों ने भिसुल, जो सुअरों से बचने के लिए यह एक उपाय बनाया गया है। आप देखेंगे जहाँ खेतों के हर कोने पर इस तरह से आदमी का स्वरूप इनको दिया जाता है, जिससे कि सुअर खेत की ओर ना आए। पर उसको भी अब इस चीज़ की आदत हो गई है, फिर भी वह घुस जा रहा है खेतों में। तो इस तरह से भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर जल्दी आते हैं, क्योंकि बाद में भीड़ लग जाती है। तो कुछ भाई लोग आ रहे हैं यहाँ रोड से, शायद कांडा के क्षेत्र से वो आ रहे हैं। तो यह है मुख्य त्रिवेणी, जहाँ से शिव को जल अर्पित किया जाता है। और पुराने समय में भी यही कहा जाता है कि इसी त्रिवेणी से जल, क्योंकि यहाँ पर पुल की व्यवस्था नहीं है, चातुर्मास का समय है, काफ़ी तेज प्रवाह से यह नदियाँ बहती हैं, तो इसलिए कई लोग नीचे से भी भर के ले जाते हैं। पर मुख्य जो जल अर्पित होता है शिव को, इसी त्रिवेणी का होता है। तो बड़े भाई साहब कुंदनदा भी पहुँच चुके हैं। दाजू गुड मॉर्निंग। आज वो जगह ले ला हाथों तगाड़। तो भाभी जी भी आ गई हैं, और ये गरिमा हाँ तो बड़ी जल्दी आ गई। हाय। तो इस तरीके से भक्त लोग यहाँ से जल भरते हुए और त्रिवेणी से चलते हैं वो ऊपर को। राजू आज जल्दी उठ गए थे, आज मैडम को भी लेके आ गए आप। अब वापसी कब होगी? 12-1 बजे। तो इस तरीके से एक बार यहाँ त्रिवेणी में जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद यहाँ से जल भर के सीधे चलते हैं ऊपर मंदिर में। तो ये है चंदन, जिसको घिस के जल में थोड़ा मिलाया जाता है और इसी के साथ जलाभिषेक किया जाता है। तो ये चंदन की लकड़ी यहाँ पर आप घिस के चंदन लगा सकते हैं। मंदिर में जो हम आटा ले जाते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। और तो इस तरीके से भक्तगण वहाँ पर पूजा करते हुए
अब मैं भी जाता हूँ अंदर को। अब छोटे गुरुजी आ गए हमारे। आज है हमारे शंकर का राजू, भक्तगण आ रहे होंगे। कितने बजे आ गए थे आप? 4 बजे। अच्छा अच्छा, तो भक्तगण लगातार आ रहे होंगे। तो ये है हमारा दिव्य पावन लिंग जो महादेव जी का है, और छोटे पुजारी हमारे दिव्यांशु चंदन लगाते हुए शिवलिंग को और उनकी पूजा करते हुए, और साथ में चचा भी आज सुबह आ गए परसों की भीड़ देख के। क्यों चचा? आज तो लास्ट भी सोमवार है, आज काफ़ी भीड़ होगी। तो ये हमारे गोपेश्वर धाम का पावन पुनीत मंदिर और एक दिव्य अलौकिक लिंग अब दिया भी आ चुकी है। भक्तगण आ रहे हैं आज अंतिम सोमवार सावन का, और सभी यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आएंगे इस शिवलिंग में। और इस शिवलिंग का ना आदि है ना अंत है। तो इस तरीके से जल अर्पण किया जाता है। वैसे हमें लिंग छूने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लिंग नहीं छुआ जाता है। जो भी जल अर्पित होता है वो इस रास्ते से निकलता है। भक्तगण आते हुए, आइए सर आइए, आपका इंतज़ार है। तो इसको नाकते नहीं हैं और यहीं से लौट के फिर 1.5 चक्कर इसका लगता है। तो धीरे धीरे भक्तगण प्रवेश करते हुए राजू भाई हमारे पहुंच चुके हैं। आपका पानी का वो कहाँ है? ये देखिए, इस तरीके से परिक्रमा की जाती है। यहाँ से फिर वापस जाया जाता है। और गोविंदा और राजू भी पहुँचते हुए। राजू नमस्कार आप सभी लोगों को। जय हो भगवान सब लोग। तो अब यहीं से वापस चलते हैं और उसकी दिव्य परिक्रमा होती है। और इस तरीके से पूरा ये भैरव का मंदिर, इसको ये देखो परिक्रमा होगी तेरी पूरी। तो इस तरीके से परिक्रमा की जाती है। मैं वहाँ तक जाऊँगा, वहाँ से फिर वापस लौटूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है आज करते हुए यहाँ पर। और इस तरीके से कई लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। पंडित जी लोग सारे लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर इस पूजा पाठ को करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी पंडित जी लोग हैं जिनका बैठने का स्थान ये है, यहाँ पर सब पहुँच चुके हैं। तो बाबा जी भी पहुँच चुके हैं। बाबा जी चाय पी रहे हो सुबह सुबह? जय हो पांडे जी। तो सभी पंडित जी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से भक्तों का लगातार आना अब शुरू हो चुका है। गुड्डू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यहाँ पर भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये है हमारे गुड्डू कांडपाल जी मोबाइल वाले, उनकी तरफ से आज ये भोग लग रहा है और ये फल वितरित करते रहते हैं। हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं और भगवान भोले का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, हम ये दुआ करते हैं। और ऐसे ही समाज में कई लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो साथ में हमारे भक्तगण भी हैं जो यहाँ पर लिंग पुराण के यहाँ पर 7 दिनों तक 7-8 दिनों तक यहाँ पर भगवान शिव की सेवा की है। और साथ में इधर और भाई लोग भी हैं, गंदा पांडे जी, यार वकील साहब इसको हटाओ यार, हरी जी, गंदा और पांडे जी। तो ये लोग भी कल रात से यहाँ पर रुके हैं। सभी लोगों की सेवा है और आप लोगों को धन धान्य बनाए भोले शंकर और आप पे कृपा बनाए रखे और आपका परिवार सुखी और संपन्न रहे। तो ये पूरियाँ और आलू यहाँ पर आज भक्तों को खिलाए जाएंगे। और गुड्डू कांडपाल जी जिनके हमेशा एक अलग व्यवस्था रहती है। ये हमारे भाई साहब हैं। सर कैसी हो रही है सेवा? अच्छा, आज फिर दिन में होगा प्रस्थान का? ठीक है, आज 10वां दिन है आपको यहाँ से? 11वां दिन है। 11 दिन तक लगातार सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सेवा आपने यहाँ पर दी है भोले शंकर के दरबार में सभी भक्तों के लिए। धन्यवाद सर। तो इस तरीके से भक्तों का आवागमन और दुकानदार भी यहाँ पर धीरे धीरे आते हुए। तो ये हमारे स्थानीय दुकानदार हैं, तो पर्सी भाई
धीरे धीरे लोग यहाँ पर 9-10 बजे तक पहुँचते हैं। और बन रही है। अच्छा, सरदा बन गई। आज लास्ट सोमवार हुआ फिर आज तो दिल फैल गए तो सब जलेबी हैं। तो इस तरीके से सभी लोग अभी धीरे धीरे यहाँ पर प्रवेश करते हुए, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी लगातार। और जिन लोगों के जल्दी उठ के यहाँ पर आ गए हैं उनको बढ़िया तरीके से पूजा करने का मौका मिल गया है। पर धीरे धीरे अब जैसे भीड़ बढ़ेगी तो फिर पूजा भी इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है। पर सुबह सुबह आके आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से व्यवसायी यहाँ पर लगातार आते हुए धीरे धीरे अपने दुकानों को यहाँ पर लगाते हुए, स्टॉल को लगाते हुए, तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। कहाँ से आए हो भैया? आप कहाँ से? आप भी बागेश्वर से हो? जो यहाँ पर आज आलू पूरी और ये लगाया गया है, इसको यहाँ पर सभी भक्तों इस प्रसाद को ग्रहण करते हुए यहाँ पर बैठ के धीरे धीरे सभी भक्तों को यह दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सभी भक्तगणों ने गुड्डू भाई की ये मदद करके इस प्रकार के कार्यों को हमेशा करते रहते हैं। तो ये है गुड्डू पांडुपाल जी। तो इस तरह से दूर दूर के व्यवसायी यहाँ पर धीरे धीरे मंदिर की ओर प्रवेश करते हुए। आओ आओ, क्यों मुँह छुपा रहे हो? है? तो इस तरीके से सभी यहाँ पर व्यवसायी आते हुए। भाई लोगों पहुँच गए? कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा, बागेश्वर के सभी व्यवसायी यहाँ पर धीरे धीरे मंदिर में आते हुए। ये भाई आ रहे हैं मोर पंखी बेचने के लिए। कहाँ से आए हो भैया? है यूपी से? अच्छा, तो कहाँ रहते हो आप? बागेश्वर। बागेश्वर रहते हो? चलो ठीक है ठीक है। इस तरीके से पुराने समय में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते थे और ऐसे छोटे छोटे मेलों का आयोजन जो एक मिलन के केंद्र होते थे। और आज भी यह परंपरा इन पहाड़ों में जीवित है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, पर यही मौके होते हैं जब लोगों को कुछ ख़रीदारी करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से कई दुकानें यहाँ पर आई हुई हैं। ये मड़ गोपेश्वर से आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से चढ़ाई नहीं लगती है, और वहाँ सीढ़ियाँ से 150 सीढ़ियाँ पार करके आना पड़ता है। पर मुख्य द्वार वही है जो प्रवेश का द्वार है, तो उसी त्रिवेणी से लोग आते हैं। और इस तरीके से अभी यहाँ का मौसम है, आज धूप भी खिली रहेगी। तो ये थी आज के लास्ट सोमवार की, सावन के अंतिम सोमवार की छोटी सी झलकी। तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।